इडली, ऑर्किड आणि मी। शायद विठल कामत जी का ये किताब आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इस ग्रुप को, जो वैसे देखा जाए तो मुंबई की सत्कार होटल से एक सफर शुरू हुआ था 1958 में, जो इतना बढ़ गया है कि अभी पूरे भारत में कई जगहों पर विठल कामत ग्रुप के बड़े रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, 5 स्टार चेन्स है, और इसके अलावा हेरिटेज होटल में इन्होंने जो यूनिक अपना सिग्नेचर काम किया है वो भी बिल्कुल देखने लायक है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं उसकी तीसरी पीढ़ी से। विशाल कामत जी हमारे साथ है, जो एक विजन उनके परिवार का था उसको आगे लेके जा रहे हैं, और एक छोटा सा जो बीज लगाया था उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विशाल जी, बातों बातों में इस हमारी श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रही थी कि आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी यूनिक है, और एक लेगेसी के तौर पे आपको ये ग्रुप को आप आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अ, आपके पेड़ा के बारे में भी जानना है हमको, आपके तारा के बारे में भी जानना है। ये पेड़ा और तारा क्या है ये बातों बातों में आपको पता चल ही जाएगा, एक अलग है। और आपके कई सारे ऐसी खुद की भी खूबियां हैं जो अम, आप रखते हैं, और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते समय अपने हॉबीज भी रखते हैं। ये ग्रुप है, ये शुरू हुआ था, विठल कामत एक बड़ा नाम है, और उस नाम के लेगेसी को, परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका विजन इसके प्रति क्या है? अम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। अम, कोई भी अगर हम हमारे पूर्वजों का अगर हम वैल्यू नहीं रखें, हम उनके बारे में भावना न रखें और उनको याद रखते हुए आगे नहीं करें, तो आपका शायद विजन वो ब्लर रह जाएगा। आपको कहीं पहुंचने के लिए आपको ये देखना है कि आप कहाँ से आए। और मेरे ग्रैंडफादर जो थे श्री जी। वेंकटेश कामत जी, वो एक डिश वॉशर बॉय थे। जी। 10 साल की उम्र पे वो आए बम्बई, और उनके माँ के साथ, और वो पहले कप बशी जो मराठी में कहते हैं, जी। डिश वॉशिंग में लगे। और उनके हुनर से, उनके टैलेंट से उन्होंने धीरे धीरे पहले एक छोटा एक दुकान लगाया, और मेरे ग्रैंडमदर के गहने अब गिरवी रख के उन्होंने पहला उनका सत्कार रेस्टोरेंट खोला। और सत्कार रेस्टोरेंट एक ऐसा सक्सेस हो गया कि फिर उसके बाद मेरे पिताजी जैसे जो उनके फैमिली थे, सबको उन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया। उसमें से जिस जिसके पास हुनर और इच्छा दोनों थी, वो उसमें आगे लेके गए। वैसे ही मेरे में हुनर तो अभी वक्त बताएगा, बट इच्छा है। और वही इच्छे के ऊपर कि आज इतनी बड़ी लेगेसी, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे एक फैमिली में आया हूँ जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, और जिन्होंने इतने लोगों को कुछ दिया है, वो भी मेरे को मेरे यंग उम्र में देना चाहता है। कि कोई कोई बोलता है कि अरे मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ काम किया था, वो ऐसे थे वो ऐसे थे, चलो विशाल मेरे को ये एक प्रोजेक्ट है, या मेरा ऐसा कुछ है। एंड उनके पॉजिटिव लेगेसी की वजह से उन्होंने जितने लोगों को हेल्प किया, आज वो कहाँ कहाँ पहुंचे, वो लोग मेरे हेल्प को हेल्प करते हैं। और ये जो बात है मैं भूलता नहीं। ये आई थिंक इज वन थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर एंड ग्रैंडफादर, कि जो आपको आपके जीवन के सफर में सपोर्ट करे, हेल्प हम्म। करे, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। वो चाहे उस टाइम पे वो कैसे भी हो, आज उनकी वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे। सो आई थिंक ये एक बड़ा एक फैक्टर है जो मेरे को मेरे विजन में हेल्प करता है। मेरा विजन यही है कि जो लेगेसी मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे फादर ने मेरे को ये एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे लेके जाना। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, जी। मगर बिजनेस के साथ साथ आज अगर मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर जाने हम्म। हमारे इंडस्ट्री में, तो ये मेजरली इस कारण के लिए क्योंकि व्यवसाय के साथ साथ समाज को हम कैसे आगे कैसे लेके आगे जाएं। जी। तो यही मेरी फादर की ग्रेटनेस है, कि उन्होंने खुद के लिए तो किया, मगर समाज के लिए किया, पर्यावरण के लिए किया। हम्म। तो ये मेरा विजन और प्लान है, आगे इसको बढ़ाना। एक तो शुरू हुए सत्कार से। सत्कार ये नाम ही मराठी में एक बहुत अलग, अतिथि देवो भव, हम आतिथ्य सत्कार करते हैं। फिर स्टेटस। सत्कार तो है, उसके बाद सम्राट है, उसके पहले सम्राट। भी बहुत सारे जी। रेस्टोरेंट जी। थे। मेरी ग्रैंडफादर ने जब शुरुआत की, हम्म। तब साउथ मुंबई में उनके उस टाइम पे अनेक रेस्टोरेंट्स होते थे। हम्म। सत्कार, सम्मान, जी। सुरुचि, जी। सुविधा। फिर उन्होंने बहुत सारे उनके जो उस टाइम पे गांव में ज़्यादा उद्योग नहीं होता था, हम्म। तो उसके लिए जो जो जिसको इच्छा है, जिसमें एक हुनर है, जिसमें एक ड्राइव बोलते हैं, फायर इन द बेली हम्म। जो इंग्लिश में कहते हैं, उनमें एक भूख है, एक आग है करने के लिए, वो गाँव से आते,
तो वो मेरे ग्रैंडफादर के साथ काम करते, तो किसी को मदद करना उनके रेस्टोरेंट में। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, कंदिल है, मिलन है, द्वारका हम्म। है, हम्म। अनेक रेस्टोरेंट्स हैं जिनका कामत के साथ डायरेक्ट नाम जुड़ा नहीं है, हम्म। मगर हमारे दिल के तार बहुत जोड़ के बहुत जुड़े जुड़े हुए हैं। हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर की वो खासियत थी कि उन्होंने उनके टाइम पे बिना हम्म। उनके नाम के हम्म। हम्म। उन्होंने कम से कम एक 40 ऐसे रेस्टोरेंट्स बम्बई में, एशियाटिक स्टोर है, हम्म। एयरकूल है, ऐसे अनेक लोगों के साथ जुड़ के उन्होंने बहुत सारा किया। हम्म। तो आज हम सिर्फ वो जानते हैं जो अभी भी हमारे पास है, जी। जैसे कि सम्राट है, स्टेटस है, जो जी। हमारे फैमिली के जी। साथ अभी भी जी। जुड़ा हुआ है। बट मेरे ग्रैंडफादर ने अनेक लोगों की फैमिली को सेट कर दी। हम्म। उसके बाद मेरे पिताजी जब यंग थे, वो उनके ग्रैंडफादर जब छुट्टी की टाइम होती थी, हम्म। तो मेरे ग्रैंडफादर हमारे सब मेरे अंकल आंटियों को लेके जाते थे गाँव में। तभी गाँव मतलब तभी वो जाते थे उनके ग्रैंडफादर के पास, जी। जो है बैंगलोर। और जब मेरे अंकल आंटीज सब घूमने जाते थे, तब हम्म। मेरे पिताजी उनके ग्रैंडफादर के साथ, हम्म। शंकर शेठ साहब के साथ जी। काम करते थे अलग अलग रेस्टोरेंट में। तो वो मेरे पिताजी उनकी बहुत चहेते होते थे, क्योंकि वो देखते थे कि नहीं, ये लड़का छुट्टी पे भी आके हम्म। मेरे साथ काम कर रहा है, अलग अलग रेस्टोरेंट खोल रहा है। और उस टाइम पे लंबे लंबे छुट्टियां होती थी, डेढ़ डेढ़ महीना, दो दो महीना। तो ही हैज ओपन मेनी रेस्टोरेंट्स इन बैंगलोर ऑल्सो, माई हम्म। फादर, हम्म। फॉर हिज ग्रैंडफादर। हम्म। फिर बड़े हो गए, फिर वापस ये करना, तो ऐसे करके यंग एज से अगर आप में एक ड्राइव हो, जी। यंग एज से आप में एक इच्छा हो कुछ ना हम्म। कुछ करने की, तो हम्म। वो मेरे फादर में से मेरे में आ गया, अगर ये मैं कह सकता हूँ, तो ये एक उनकी एक बड़ी देन है। कुछ कुछ बातें डीएनए में आ जाती है। तो आप छोटी उम्र में थे, मतलब लगभग 12-13 साल की उम्र से ही आप इस सारी चीजों में जुड़ते गए। आप जगह जगह पे आपके रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे। तब क्या सोचते थे आप कि मैं भी इसी व्यवसाय में आऊंगा? हाँ, मेरा तो सच बोलूँ तो मेरा तो कोई ऐसा और कोई विचार ही नहीं था। हम्म। और मेरे पिताजी ने और मेरे मम्मी ने पहले से ही देखा कि कुछ करे तो इसमें, तो कभी ऐसा था नहीं हमारे घर में पर्टिकुलरली कि मेरे बारे में मैं बोल सकता जी। हूँ। जी। मेरे भाइयों के लिए, मेरे बहन के लिए, बाकी के लिए वो एक अलग हो सकता है, बट उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम इसी इंडस्ट्री में आएँगे। हम्म। मगर मेरे केस में पैसे पहले से ही था कि इसमें जुट जाना। हम्म। और इसका एक उत्तम उदाहरण दे सकता हूँ कि जब मैं 13 साल का था, जी। मेरे को मुझे भेजा था सिंगापुर। हम्म। सिंगापुर भेजा था मेरी आंटी के, तभी रेस्टोरेंट्स होते थे सिंगापुर में, हम्म। शारदा आंटी, और उनका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उस यंग एज में मैं उसके साथ काम करता था। क्योंकि देखिए, भारत में कोई आपको काम करने देगा नहीं। जी। सेठ का लड़का है, ये है, वो है, जी। वो एक अलग एक विचारधारा होती है, जो हम्म। आज फिर भी बहुत कम हो गया है, हम्म। मगर हम्म। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता था। करेक्ट। तो मेरे को अगर कुछ सीखना है, तो ऐसे जगह भेजिए जहाँ कोई मेरा ख्याल भी रखे, हम्म। मगर मेरे को ज़िम्मेदारी भी सौंपे। सौंपे। और उस टाइम पे मैं 13-14 साल का था, जब मैं सिंगापुर जाता था, हम्म। उसके साथ काम करता था। और कैश काउंटर पे नहीं बैठता था। हम्म। उसके पास एक स्टॉल होता था उस रेस्टोरेंट में, वहीं सेंट्रल स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक्स जाना, ये जाना, हम्म। जो आज हम हम्म। पैंट्री बोलते हैं। बट हम्म। वहाँ खाना नहीं बनता था, वो हम्म। एक ड्रिंक्स पैंट्री था, जहाँ जी। कोल्ड ड्रिंक्स और अलग-अलग जूसेस और वो सब वहाँ के कामत रेस्टोरेंट को सप्लाई करता था। बहुत ही बढ़िया और बड़ा रेस्टोरेंट था, और फेमस था सरंगुन रोड पे। हम्म। तो मैं वहाँ काम करता था। हम्म। तो ऐसे करके मेरी भी छुट्टियाँ मेरे आंटी के साथ, जैसे मेरे पिताजी उनके दादाजी के दादाजी साथ, के साथ में। वैसे मेरी भी छुट्टियाँ बहुत मेरे ऐसे आंटी के साथ और उनके रेस्टोरेंट में मैं सीखा। और वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं सीख पाया एज़ अ ग्रास रूट लेवल, हम्म। कि क्या होते हैं। और मैं सुबह उसके साथ जाता था, वो भी बहुत वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। हम्म। सुबह जाती थी, एंड she used to run herself हम्म। because she was हम्म। alone over there, and her children at that time were young, both हम्म। educated, so हम्म। she herself as a driver, her husband was not there, and that's why she was there. And she used to get up, so सुबह सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जाना, और रात को 11:30 बजे बंद। सिंगापुर में हम्म। 11:30 बजे बहुत लेट होता है, हम्म। हमारे यहाँ जैसे नहीं है। वहाँ लोग जल्दी 9:30 बजे ही सब बंद होता है। तो भी हमारा कामत इंडियन फूड, फॉरेनर्स टू फॉरेनर मतलब हम्म। वहाँ के फॉरेनर जो हमारे इंडियन वासी आते थे, वो लेट ही हम्म। आते थे। हम्म। तो वो वहाँ आके, अरे दीदी कुछ खिलाओ, अरे नहीं नहीं बंद। तो ऐसे करते करते ना किसी को बोलती नहीं थी, 10:30 बजे 11:30 बजे तक, मोस्टली 11:30 बजे बंद करके उसके साथ आता था। फिर वापस हम सुबह अर्ली मॉर्निंग हम्म। जाते थे। तो हम्म। परिश्रम, डिसिप्लिन, और किसी काम के बारे में अपने को नेगेटिव फीलिंग नहीं होना, जो हम बोलते हम्म। हैं प्राइड इन वर्क, वो करेक्ट। ये सब चीज़ें मैंने मेरे पिताजी और आंटी और ऐसे बहुत सारे लोगों से सीखा है यंग एज। हम्म। एक है रेस्टोरेंट चेन, फिर है 5 स्टार होटल्स का चेन, फिर है आपका जो जाधवगढ़ जैसी एक ये है कि फोर्ट में होटल। और ये प्रोबेबली महाराष्ट्र में फोर्ट में होटल ये पहली बार है। और उसको आपने जिस अंदाज में डेवलप किया है कि हमारी लेगेसी, हमारी परंपरा को कायम रखते हुए
उसको जो भी वहाँ पर मेहमान आए उसको एक जो भी आधुनिक सुविधाएं लगती है वो भी उसमें रखी है, अ, सारा कल्चर इंटैक्ट रखते हुए। तो ये सारे चेंज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। फिर उड़ीसा के इस पर जाएंगे हम लोग। देखिए, ये जो जादवगढ़ है ये कोई यूनिक आइटम नहीं है। हम्म। ये एक बहुत ही कॉमन एक मॉडल है, जी। मगर महाराष्ट्र में यूनिक है। महाराष्ट्र में यूनिक ये है। क्यों है? ये दुर्दैव है महाराष्ट्र का कि ये महाराष्ट्र में यूनिक है। हम्म। महाराष्ट्र में अनेक ऐसे और भी जी। जादवगढ़ होने चाहिए, ये जी। हमारी इच्छा है। और मैं नहीं कहता हूँ कि हम करें, मैं कहता हूँ कि कोई भी करे, क्योंकि हम्म। सबसे बड़ी चीज जो जादवगढ़ है हम्म। उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ कि वो है हमारी मराठी संस्कृति, जी। उसका प्रचार करना। देखिए, बहुत सारे आज लोगों को राजस्थान के बारे में मालूम है, लेक पैलेस बहुत होटल्स सारे, हो या ये। नहीं, जी। बात कोई होटल की नहीं है, हम्म। बात है संस्कृति की। आप सांस्कृतिक है। मुद्दा डीप में जाइए। हम्म। डीप ये है कि जब एक पर्यटक आता है, हम्म। पर्यटक आपके पास क्यों आता है? वो सिर्फ इसके लिए नहीं आता है खाने पीने के लिए, उसके पास कमी नहीं खाने पीने की, वो आता है एक एक्सपीरियंस के लिए, वो आता है मेमोरीज के लिए, वो आता है कि यहाँ से मैं कुछ स्टोरी लेके जाऊं कि मैंने इधर क्या देखा। आज लोग सरदार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी का क्यों देखने जाते हैं? क्या है उस मूर्ति में? उस मूर्ति में भावना है, उस मूर्ति में हिस्ट्री है, उस मूर्ति में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए वो है। जब हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं, जब मैं मेरे पिताजी, ये वापस ये गुण, एक हर एक माँ बाप का एक कर्तव्य अपने बच्चों में यंग एज से हमारे इतिहास और हमारे भारत के गुण डालना। उनके जो मेरे पिताजी मम्मी ने किया, हमको गए उस टाइम पे अंडमान। अभी कौन जाएगा अंडमान? क्या है अंडमान से 100 गुना सुंदर आइलैंड्स है। मगर जब हम सेल्यूलर जेल गए, अभी भी मैं बात करते करते मैं सिर्फ वो सोच में मेरी दाढ़ी और मेरे अंग पे कांटे खड़े हैं कि क्या क्या त्यागा है क्या वीर क्या त्याग सावरकर है। जैसे जी। लोगों ने। जी। जी। और जब आप जाते हो, आपके आइडिया, आपके पॉलिटिकल विचार जो भी हो, वो सब साइड में रखते हुए आपको सडनली एक ऐसा एक एहसास होता है कि हि- कि हर ह्यूमन बीइंग की क्या एक इनर शक्ति हो सकती है, जी। कि क्या झेल के वो आदमी क्या किसके ऊपर हम्म। प्राप्त किया विजय। मतलब एक एक किस्से बोल के भी फायदे नहीं है, ये आपको देखना है, आपको महसूस करना है। वैसे ही अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वैसे ही अलग चीज है। तो जब जो जादवगढ़ आता है वो क्या दिखता है कि हमने जिस तरह से बाजिराव जी, जिसने जी। आज अगर मराठा साम्राज्य पूरा देश में, यूपी से लेके तांजोर, पूरे नॉर्थ साउथ, अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा, बंगाल, अगर मराठा ने मुगलों से हमको आज़ादी दी, तो इसका पूरा जो इतिहास है, बाजीराव जैसे लोगों ने क्या क्या त्यागा है उस टाइम पे। मतलब हम तो अभी सिर्फ वो पिक्चर आए करके बाजीराव के बारे में और भी जान लग चुके लोग, मगर ऐसे अगर अनेक होटल होंगे, जी। हर होटल उसका हिस्ट्री बताएगा, तो ऑटोमेटिकली जो पर्यटक आता है वो समझता है और वो प्राइड महसूस करता है। तो वी नीड मोर जादवगढ़, so that we can tell better stories of our history, of the sacrifice, and that is what makes a place popular. So Jadavgarh, yes, it is unfortunately the only. अभी मैं जस्ट अभी छुट्टी के लिए मैं लोहागढ़ चढ़ के आया, जी। अभी जस्ट अभी शिव जयंती था और मैं जाके आया। क्या किया अंग्रेजों ने हमारे भारतीय स्पिरिट को क्रश करने के क्रश लिए कर। हर एक, आज एक बार किसी ने, मैं स्कूल में था तब, मैंने एक हिस्ट्री टीचर को मैंने पूछा कि मैडम, व्हाई आवर फोर्ट्स आर इन सच बैड कंडीशन? तो द मेन रीजन ये था कि मराठा लोगों में इतना खुद सेल्फ विल था कि वो वापस प्रेरणा लेते थे शिवाजी महाराज जैसे अनेक ऐसे लोगों से, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। जैसे हमारे बाल गंधर्व तिलक जी। हैं, उन्होंने गणपति का आज जो हम त्योहार सेलिब्रेट जी। करते हैं वो एक फ्रीडम मूवमेंट था। जी। तो ऐसे टाइम पे जब मैं ऊपर लोहागढ़ चढ़ा और देखता हूँ कि इतना हमारे क्या कष्ट से लोगों ने बनाया, और 2 सेकंड में अंग्रेजों ने बारूद डाल के उसको फोड़ दिया। फोड़ दिया। और हमारा बैड लक यही है कि आज भी हमने उसको वैसे ही कंडीशन में रखा है, उसको वापस बनाया नहीं। जो हम बनाया बोलते हैं कि पास्ट ग्लोरी को, जैसे आज अगर हमारे गवर्नमेंट मोदी जी ने आज आगे सबसे बड़ा एक चीज जीवन में किया है, वो है कि हमें अयोध्या मंदिर जैसे वापस एक बना के एक नेशनल प्राइड बना दिया। जी। बट ये नेशनल प्राइड एक जगह नहीं, हर लोकल लेवल पे हमको प्राइड चाहिए। अनेक हमारे किले हैं, अनेक हमारे स्मारक हैं जो आज इतने पुअर कंडीशन में है। तो वी नीड टू रिवाइव ऑल दीज थिंग्स, एंड दैट इज वेयर जादवगढ़ प्लेज अ वेरी बिग रोल। करेक्ट। जादवगढ़ ने, मेरे पिताजी की जो आई म्यूजियम है, लोग आके बोलते अरे ये सब ऐसे होता था, मैं नहीं जानता था, क्योंकि आज की पीढ़ी ने कभी देखे नहीं है कि बच्चों के खेलने खिलौने भी लोखंड के खिलौने होते भी। थे। जी उनके बिल्कुल। भी दांत कितने मजबूत थे। आज जी। डेंटिस्ट के पास जाके आ करके आदमी इतना टेंशन में आता है, और वहां तो बच्चों के खिलौने भी जी। लोखंड के होते थे। जी। तो अगर ऐसा सब देखता है आदमी, तो ही स्टार्ट्स inquisitive, he gets inquisitive, he reads,
गूगल पे देखता है, बाकी पे देखता है, एंड इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ सेल्फ प्राइड, एंड दैट्स व्हाई पीपल रिमेंबर जादवगढ़ करेक्ट, कि अरे ये मैंने जादवगढ़ में देखा। राइट, सो नहीं तो होटल होटल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट सही, उसमें जो भावनाएं डाली है भावनाएं डाली डॉक्टर हुई, कामत ने, मैंने, आई थिंक दैट इज आवर बिगेस्ट बिल्कुल अचीवमेंट। सही कह रहे हैं। मैं, क्योंकि आपने जो जिक्र किया, मैं भी वो अंडमान होके आई हाँ 3-4 साल पहले, राइट, तो वहां गई सेल्यूलर जेल में। हाँ सावरकर जी की उस कोठरी में जब जाते हैं, करेक्ट तो करेक्ट, अंदर से हमारे अंदर जो कुछ हिलता है, वो कुछ बोल नहीं बोल सकते, नहीं वो शब्दों सकते। में नहीं बयां कर सकते। क्या बुरा, आपने देखा होगा वो स्टोरी जी, जहाँ सावरकर जी और उनके भाई, भाई, आई और थिंक दो दो साल या पता तीन नहीं साल था हाँ कि 2 या 3 मेरा भाई साल भी इसी जेल इसी में है, जेल, ये नहीं पता था। और उसको जब रिहा कर रहे हैं जी, तब सावरकर जी को जानबूझ के उसकी कोठरी से उसको कोठरी से दिखाते हैं, और वो मतलब टूट जाता है, टूट मतलब फिर जाता, भी सही, उन्होंने फिर भी वैसे नहीं टूटे, उस क्षण के लिए तोड़ने के बाद भी अपने आप में ही फेविकॉल से जी, जोड़ के उन्होंने बाद में वो कविताएं और जो कविता लिखी है और जेल पे लिखी, मेमोराइज किया। मेमोरी, मतलब जी, देखिए, मतलब आपने तो आपने देखा है तो जी, आप, जी, आपके, आई होप आपके व्यूअर्स जो वहाँ गए हो वो याद करिए, और जो नहीं गए हमारी बातों को सुन के आप प्लीज बिल्कुल, जाइए। बिल्कुल, इट्स वर्थ, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। सही कहा आपने। जादवगढ़ में कई बार गई हूँ अच्छा वैसे। अच्छा, हाँ, तो जादवगढ़ में मैं कभी शादियाँ अटेंड करने हाँ गई, फिर खुद से गई, फिर कहीं विंटेज कार का रैली होता था तब करेक्ट गई। करेक्ट, होता है, अभी भी होता आपने जिस आई म्यूजियम का है, जिक्र हाँ किया, वहां गई। और ये सारी बातें जो जैसे कह रहे हैं ना आजकल की, वी शुड रिक्लेम आवर हिस्ट्री, करेक्ट वी शुड रिक्लेम आवर हिस्ट्री, कि भारत में जो विविधता है टूरिज्म के, पर्यटन के हिसाब से, वो शायद कहीं नहीं है। करेक्ट अंडमान में जैसे वो है, वैसे सी वॉक भी है। करेक्ट, सी वॉक आपको बहुत कम जगह में बहुत कम मिलेगा। मिलता है, और वहाँ तो में, वहाँ अंडमान में जो मछलियाँ हैं जी, और उनके प्रकार हैं, उनकी जाति हैं, हम्म, वो थाईलैंड और ये मालदीव्स और अनेक से दुगना है। दुगना है। मतलब मेरे जो मित्र गए हैं अंडमान, और मेरे मित्र जो मालदीव्स गए हैं, जी, वो कहते हैं कि अंडमान में जो हम बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज यस, यस, इज मोर। तो ये जो करेक्ट, डाइविंग के लिए जाते हैं, एंड करेक्ट, वाटर इज क्रिस्टल क्लियर, आपने तो क्रिस्टल देखा ही क्लियर, होगा। बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल। क्योंकि मैंने वो सी वॉक का भी अनुभव लिया, फिर वो रॉक आइलैंड्स गए, रॉस आइलैंड गए, राइट ये राइट, सारी जगह पे, हैवलॉक है, उस तरह के करेक्ट, बीचेस तो कहाँ मिलेंगे आपको। फिर मैं आपकी अगर बात करूँ, तो एक तरह ये था कि हिस्ट्री को कायम रखते हुए फिर इको होटल्स का एक कंसेप्ट लाया आपने। तो लोग तो बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते थे उसको, इको यानी उनको लगता था इकोनॉमिकल, लेकिन करेक्ट। आपका थॉट अलग था उसमें। वो मेरे पिताजी का 1997 में जब उन्होंने दी ऑर्किड, जी, एशियाज फर्स्ट 5 स्टार इकोटेल होटल यस, चालू किया, यस, तो लोगों को ज़रूर उस टाइम पे गलतफहमी थी कि इको यानी इकोनॉमिक। हम्म, मगर वो मेरे पिताजी का एक दूरदृष्टि था हम्म, कि कैसे जो आने वाले टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा, और अभी ऑर्किड होटल को 27 साल हुए, जी, और 27 साल के बाद भी आज सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक पर्यावरण और हम्म, पर्यावरण का हम्म, बचाव यही हम्म, रहा है। हम्म, ये वापस एक दुर्दैव की बात है कि 30 साल हो जाएंगे अभी, और फिर भी हम वही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बात करें, मगर ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि जितना हमारी उन्नति होती है, उतनी हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जितने लोगों की तादाद बढ़ती है, हमको वाटर कंजर्वेशन डबल करना है, हम्म, हमको प्लांटेशन डबल करना है, हमको अनेक चीज़ें बढ़ा के रखनी है। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये मेरे पिताजी ने 97 में कि लग्जरी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म, ये कंसेप्ट जो उन्होंने नस नस में हमारे स्टाफ में डाला, हम्म, वो कंसेप्ट बिकेम अ वे ऑफ लाइफ, हम्म, एक वॉकिंग टॉकिंग हैबिट। हम्म, 4 बिन सेग्रीगेशन जो बहुत सालों के बाद जी, अलग अलग, ये जो गार्बेज सेग्रीगेशन जो अभी हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करता है, ड्राई और वेट गार्बेज, हम्म, ये पिताजी ने 97 में चालू किया था। जो अभी कंपलसरी है एसटीपी प्लांट, वो पिताजी ने 97 में डलवाया जब हम्म, कोई नॉर्म नहीं था। हम्म, उसके नॉर्म सब 2005 में आए। जी, तो ऐसे करके ये जो अहेड ऑफ इट्स टाइम विचार जो है, ये उनकी ग्रेटनेस थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि आने वाले टाइम में ये दिक्कतें हम कैसे, और इसकी वजह से जब उन्होंने ये चालू किया, कम से कम 2 से 2.5 लाख स्कूल, कॉलेजेस, हम्म, आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स, हम्म, वेरियस सोसाइटीज, हम्म, इनको ऑर्किड में लाते हैं, हम्म, लाते हैं, अभी भी लाते हैं, और कम से कम 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख यूथ, सोसाइटी मेंबर्स, स्कूल चिल्ड्रन हम्म, अलग अलग आते हैं, और अभी भी आते हैं, और उनको दिखाते हैं कि हम कैसे इको फ्रेंडली है, जी, हम क्या क्या करते हैं, और उनमें उनकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, फिर उनको एक कुछ हम टी कॉफ़ी और एक हम्म, सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक और सब दिखाते हैं, हम्म, सो दैट दे टेक बैक अगेन, एंड हम्म, फिर उनसे कोई कंपटीशन करवाते हैं कि राइट, आपका एक पोस्टर बनाइए, करिए, क्योंकि वी नीड टू इंस्पायर देम, एंड देन दे गो होम हम्म, with that inspiration, and then they will tell their grandmother father, they will tell their mother father, they will tell their friends, फिर स्कूल में चर्चा होता है। हम्म, तो the idea is to basically put it in their mind हम्म, that how we can without having to compromise still be eco friendly। करेक्ट, आज
हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम हमारे फैमिली को एक बेटर वे ऑफ लाइफ दें, मगर वो बेटर वे ऑफ लाइफ नीड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, एंड दैट इज आई थिंक द मेन मैसेज। करेक्ट। फिर मैंने देखा कि जिस तरह से जादवगढ़ था, वैसे उड़ीसा में, मैं वो नाम जो है वो महोदधी, महोदधी महोदय, यानी द ग्रेट यस सी। जी। यस। और वहाँ पे भी आपने वो हेरिटेज होटल का जो एक कल्चर है, वो वहाँ पे भी आपने ये किया। तो आप क्या सोचते हैं कि और जगह पे भी डेवलप करेंगे इस तरह से? जरूर, अगर मौका मिले। महोदधी हमें जब आया था जी। तभी हम गए थे उड़ीसा में, जब ज़्यादा लोग उड़ीसा के बारे में विशेष जानते नहीं थे। 2005-6 में स्कूल में छोड़ के किसी को ऐसा एग्जैक्टली उड़ीसा, सब लोग पुरी जानते थे पूरी क्योंकि जाती थी, पुरी करेक्ट। में जगन्नाथ जी का बहुत हाँ, ही सूर्य मंदिर और सुंदर ये, मंदिर है, जी और उससे जस्ट नज़दीक उसके सूर्य मंदिर है कोणार्क में। जी। और हर कोई पुस्तक में और कोणार्क का तो जिक्र होता ही है और होना भी चाहिए। इट इज़ अ रियली अ मैन मेड मार्वल, मार्वल है। और इट्स अ साइंस मार्वल। मतलब हम्म। हमारे पूर्वजों की अगर विद्या और कला की हम्म। एक उत्तम मेल अगर देखने जाए, जी जी। तो ऐसे भारत में बहुत है, मगर हम्म। उसमें से कोणार्क वन ऑफ द टॉप 10 टॉप 5 में आता है। हम्म। क्योंकि आपको अगर सूर्य बराबर हो ऊपर और हम्म। क्लाउड नहीं हो, तो हम्म। आपको आपके घड़ी के हिसाब से मैच होता है, इतना मतलब फैंटास्टिक ये है। हम्म। सॉरी। सो जो मऊ नदी है, वहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो ओडिया संस्कृति है, हम्म। उड़ीसा और महाराष्ट्र में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं, हम्म। ओडिया कल्चर में और मराठी कल्चर में। इसकी वजह से हम वहाँ जब जाते हैं तो वी रियली फील एट होम। एंड ओडिया पीपल आर वेरी वार्म, वेरी वार्म, वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी वेरी मतलब मैं अभी हमने जब 2008 में हमारे होटल वहाँ ईरा बाय ऑर्किड है जी। भुवनेश्वर में, वहाँ लोटस में लोटस लोटस का भी कोणार्क जी। है, और जो आपने अभी जिक्र किया महोदधी पैलेस हम्म। पुरी में, और भी हमारे 2-3 हम्म। लोकेशंस आ रहे हैं। तो इतने साल जो हम वहाँ रह चुके हैं, 16 साल हो गए अभी हमको, हमको कभी ऐसा पराया नहीं लगा। हम्म। एंड दैट इज आई थिंक अ ग्रेटनेस ऑफ द पीपल, वेयर वी हैव ऑल्सो एडेड वैल्यू। एंड जब फॉनी हुआ, साइक्लोन फॉनी, और पूरा हम्म। नष्ट हो गया था, हम्म। हमने भी हमारे बाकी होटलों से बहुत सारा सपोर्ट लेके वहाँ किया। तो लोकल पीपल ओवर देयर, दे ऑलवेज थिंक ऑफ अस एज वन, एंड वी ऑल्सो फील वन ओवर देयर। इसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ की हैं बियॉन्ड आवर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस तो होते रहेगा। जी। आप अल्टीमेट, इवन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग बिजनेस। आज कर हर कोई, अभी जैसे अपने किले का एग्जांपल दिया, अभी जो बात कर रहे थे, लोग बोलते हैं नहीं किला करेंगे तो कमर्शियल हो जाएगा। देखिए, कमर्शियल नहीं हो तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सस्टेन नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट भी म्यूजियम के लिए आपसे कुछ तो पैसे लेते हैं, ताकि एक तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, जी। और दूसरा अगर आप पैसे नहीं जुटेंगे तो आप मेंटेन छोड़िए, मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। आज आपको भी सैलरी देना है, लाइट भरना है, और हर टाइम एग्जिबिट्स को भी आपको फ्रेश करना है। जी। तो प्रॉफिट और कॉमर्स इज नॉट बैड, बट इफ दैट कॉमर्स का प्रॉफिट, अ पार्ट ऑफ इट एटलीस्ट, इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर सोसाइटी इज गुड, तो वो अच्छी बात नहीं है। करेक्ट। तो इसके लिए आज एक संस्था होती है, अनेक संस्था है, डोनेशन ड्राइव करते हैं, लोगों के पास जाते हैं। हम भी बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़े हैं। अगर वो हमसे कमाएगा नहीं और उसके अच्छा कार्यों को बढ़ाने के लिए पैसे नहीं देंगे और सिर्फ मेंटेन रखेगा, तो फिर आगे कैसे बढ़ाएगा? जी। तो आज एक कोई भी अच्छी संस्था हो, उसको कमाना ही पड़ेगा। और वैसे ही आज हमारी संस्कृति के लिए हमको अगर बढ़ाना हो, हमको हमारे फोर्ट्स हैं, हमको अनेक ऐसे जो ऐसे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर फिर कोई ग्रैब करता है, कोई कुछ ये करता है, तो उसको अगर अच्छी तरह से अलग अलग लोगों को दे। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा स्कीम निकाला, अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट। करेक्ट। तो आपके सीएसआर फंड्स, अलग जी अलग जी अलग जी। कंपनीज ने उनके सीएसआर फंड से मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट करना, क्योंकि मॉन्यूमेंट को आप अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो एक सिंपल चीज, एक वॉचमैन लगते हैं सही ठिकाने पे, क्योंकि जी। आज भी कोई लोग जो है बहुत सिंसियर है, और कोई लोग जो है आज भी बहुत फुलिश है, कहीं भी कुछ फेंकेंगे, जी। थूकेंगे। तो डिसिप्लिन के लिए भी रखने के लिए आपको तो पैसे लगेंगे। सो वी शुड बी एबल टू हैव एन ओपन माइंड। जब हम फॉरेन जाते हैं और इतने पाउंड्स में हम लोग पैसा देके रानी का महल और ये और वो देते हैं, तो यहाँ हमारी संस्कृति के लिए हम क्यों नहीं पे कर सकते, ताकि कोई हमको बढ़िया दे दे। एक है होटल चेन, 5 स्टार हो चाहे पैलेस जैसे होटल हो या गढ़ जैसे होटल हो, इसके साथ में अन्नपूर्ण ब्रह्म है, और इसमें कामत ग्रुप का नाम, आप कहीं पे भी सफ़र करो, आपको जगह जगह पर कामत होटल 25 किलोमीटर पे है, ये एक बोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। और एक और उसमें यूएसपी नज़र आती है, जो मैं बोर्ड पढ़ती थी तो बड़ी अमेज हो जाती थी, और फिर बोलती थी यहाँ नहीं रुकना है, वहीं कामत में जाके रुकना है, कि स्वच्छ टॉयलेट्स, जो स्वच्छ भारत की बात प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। तो
हर जो ट्रैवलर होता है, खास करके महिलाएं होती हैं, उनके लिए तो ये होता है कि जहाँ क्लीन टॉयलेट हो वहाँ रुके। फूड भी है तो लोग पूछेंगे विठल वड़ा खाया क्या? तो ये जो चेन है, इसमें आपने कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल भी दिए हैं, कुछ फुल्ली ओन्ड है, कुछ मैनेज्ड है, वो क्या है? ये मैं जो कामत रेस्टोरेंट है, ये मेरे ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर जी। से मैंने कहा, उन्होंने चालू किया। अलग अलग हमारे फैमिली मेम्बर्स है उसमें। उसमें कुछ रेस्टोरेंट्स मैंने चालू किए थे, बट अब मैं उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हम्म। क्योंकि मैं मेनली जो फोकस करता हूँ वो है वो ऑर्किड होटल पे। ऑर्किड पे, यस। हीराबाई ऑर्किड है, फोर्ट जादवगढ़ है। जी। मगर जो हमारी कामत की संस्कृति है, हम्म। वो हमारे हर ब्रांड और हर प्रोडक्ट में है कि हम्म। एक अतिथि देवो भव, दूसरा फैमिली ओरिएंटेड। जी। आप ऑर्किड में आएंगे, हमारे होटल्स पूरे नॉन स्मोकिंग है। हम्म। ऑर्किड होटल हो, जादवगढ़ हो, डेजिग्नेटेड एरिया है स्मोकिंग के लिए। हम्म। इस बात के लिए कि क्योंकि स्मोकिंग आदमी को एक चॉइस होता है, वो हम्म। जाके कहीं भी पी के आ जाए। हम्म। मगर जो फैमिली है, बच्चे हैं या हम्म। कोई जिसको हम्म। एलर्जी है, हम्म। उसको चॉइस नहीं होता। तो हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति आपको अलग अलग हमारे होटलों के ऑपरेशंस में दिखेंगे। तो जैसे आपने बोला स्वच्छता, आप कहीं भी जाएंगे, हम जब हमारे होटल में जाते हैं, हम पहले हमारे स्टाफ टॉयलेट में जाते हैं। ऑर्किड होटल में या कोई भी हीरा में जाते हैं तो हम पहले हमारे बैक एरिया में जाते हैं। बैक एरिया में देखते हैं कि हमारे स्टाफ का फैसिलिटी कैसा है, हमारे किचन कैसे हैं, और फिर हम आगे आते हैं। क्योंकि अगर हमारे स्टाफ का टॉयलेट और स्टाफ का चीज़ें बराबर हो, मतलब उनके नस में है, उनके दिल में दिमाग में है कि नहीं मेरे को स्वच्छता तो आगे तो होना ही होना है। तो इम्पोर्टेंट इज दैट हाउ आवर कामत इथॉस एंड आवर कामत कल्चर इज देयर। जैसे कि हम लोग जब भी हमारे आज रिपीट, हमारी जो रिपीट बिजनेस है अक्रॉस कामत ग्रुप हम्म। 61%। ओके, क्यों? और ये हम हमारे ऑर्किड रिवॉर्ड्स करके प्रोग्राम है जिसमें जी। हमारे 8 लाख मेंबर्स हैं। हम्म। वो 8 लाख मेंबर्स के तो आप जब आप कोई भी आपके होटल में आप और कहीं भी आपके ऑर्किड होटल, इरावा ऑर्किड, या आप अगर जादवगढ़ या लोटस रिसोर्ट्स जो भी आप में जाएंगे, और अगर आपने आपका मोबाइल नंबर दिया, तो अगर आप ऑर्किड रिवॉर्ड मेंबर है तो हम्म। आपको पॉइंट्स मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसकी वजह से हम जानते हैं कि वो रिपीट कस्टमर। जी। जब मैं आपको ये आंकड़ा दे रहा हूँ, तो मैं इसे हवा से नहीं, ये हमारा एक आज हमारा पूरा इंटीग्रेटेड है, कामत हम्म। ग्रुप है। तो हम्म। ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर इज, आज कोई भी धंधे में, आप किराना का दुकान हो या आप कामत या ग्रुप हो, आपको सॉफ्टवेयर के बिना आपका होगा नहीं। काम नहीं होगा। तो जी। आपको, अगर आपने सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट नहीं किया हो, तो जी। वक्त की बात है कि या तो आप अडॉप्ट करना पड़ेगा या आप फिजल आउट हो जाएंगे। तो हम्म। हमारे यहाँ भी पूरा सेंट्रलाइज्ड है, हमारे यहाँ पूरा चेन है। तो आप जब एक कामत होटल, ऑर्किड होटल में रुकेंगे पूना में, और फिर आप बम्बई में आएंगे, तो वो सब मालूम पड़ता है। जी। तो इसकी वजह से हम जानते हैं कि 61% ऑफ आवर रिपीट कर। बिजनेस इज फ्रॉम रिपीट कस्टमर। हम्म। तो हमारा टर्नओवर है उसके 61%, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। हम्म। सो दैट शोज, वो दिखता है, उससे दिखता है कि हमारी कस्टमर की अफिनिटी क्या है, हमारी कस्टमर की बॉन्डिंग क्या है। हम्म। तो ये सब हमारे जो गुण है, ये आपको हमारे होटल के ऑपरेशंस में दिखेंगे। एक और है कि पूरी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हम आपके पर्सनल लाइकिंग्स पर तो आने ही वाले हैं। हॉस्पिटैलिटी पूरी इंडस्ट्री जो है वो कोविड के समय पे बहुत मुश्किल दौर से गुजरी थी। और सबसे, अगर इस तरह का कोई पेंडेमिक आ जाता है, तो महामारी आ जाती है, तो सबसे पहले हिट होता है ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। उस समय पे आपने क्या इंट्रोड्यूस किया होगा कि जिसमें सस्टेन रहे? क्योंकि उस समय तो टाटा, रतन टाटा भी बोलते थे कि ये साल सिर्फ जिंदा रहने का है। करेक्ट है। और रतन टाटा जैसे अनेक लोगों के विचार एकदम सही थे कि सिर्फ सस्टेन करना है। जी। पहले था सरवाइव, उसके बाद सब आता है। जी। तो जब ये महामारी हिट हुआ, और मेरे हिसाब से 20 मार्च को, जब जनता कर्फ्यू के बाद जी। लॉकडाउन आ गया, हम्म। ये एक ये एक एक्चुअली एक्सपेक्टेड था। जी। क्योंकि जब ये कोरोना भारत में जब आया, तभी मेरे को याद है, मैं इसी ऑर्किड पूना में था, हम्म। और उसका मार्च 14 तारीख था। हम्म। अप्रोक्सीमेटली मार्च 14 को, जब कोई फॉरेन से आए थे, दुबई जी। जी। से, जी, और बिल्कुल, वन पुणे ऑफ में द एक मेजर ये। केसेस पूना में था। हम्म। तो ये मेरे हिसाब से मार्च 11-14 के बीच में ये थोड़ी हम्म। इसकी खबर तो चालू हो गई थी। हम्म। और मगर उसका इफेक्ट नहीं आया था कुछ भी। हम्म। और जब 14 को यहाँ सडनली हमारे कैंसिलेशन बहुत होने लगे, चैलेंजेस होने लगे, और तभी हमारे यहाँ मीट चल रही थी। हम्म। तब तक फिर बाद में हम लोग जब वापस गए, तो जब मोदी जी ने एक दिन का ट्रायल बॉल दिया था जनता कर्फ्यू हम्म। के लिए, उसी से हमको थोड़ा बहुत एक अंदाज था, बट हम्म। इस टाइप का होगा हमने कभी सोचा नहीं था। और हमने सब जगह शट डाउन किए थे। और तब
यही था कि कैसे सरवाइव करें, और कुछ जरिया तो था नहीं माइंड में। हम्म तभी मेरे को मेरे एक चेयरमैन ने फ़ोन किया था, एक्स चेयरमैन हमारे हम्म एसोसिएशन के, बोले कि गवर्नमेंट चाहती है कि इतने सारे भारतीय जो अटके हैं हम्म उनको इंडिया में वापस लेके आना। हम्म वो अलग अलग जगह अटके हैं और वो आ नहीं सकते, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। हम्म तो वो फ्लाइट करेंगे और फ्लाइट से आएंगे, हम्म, और एयर इंडिया ये वंदे भारत करके कोई जी स्कीम है स्कीम और बनी। उनको लेके आएंगे। हम्म मैं जैसे हर एक कोई स्केप्टिकल होता है, मैं भी हम्म स्केप्टिकल था। मैं बोला मैं क्या करूं, ऐसे मेरे हम्म पास स्टाफ नहीं है। हम्म जहाँ 750 लोग काम करते हैं ऑर्किड बम्बई में, हम्म ऐसे मेरे पास गिने चुने वहाँ 20 जन हैं हम्म जो रिटर्न जाना नहीं चाहते थे, हम्म या एकदम इमीडिएट स्थानिक थे जो रोज आते थे, सिक्योरिटी देखते थे, हम्म साफ सफाई करते थे, बहुत सारे पत्ते वत्ते आग न लगे, कीड़े वीड़े, किचन विचन, उन्होंने ऐसे करके 20 लोगों ने पूरा होटल को एटलीस्ट एक सुरक्षित रखा उस हम्म पहले एक महीने के लिए। तो उनके साथ बहुत चर्चा हुई गवर्नमेंट के साथ, और फाइनली कोई राजी नहीं था, बाय द वे कोई हम्म राजी नहीं था। हम्म, वंदे भारत चालू करना है, 3 दिन बचे हैं, जी कोई नहीं राजी था। हर एक हम्म कोई बोलता है मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। हम्म मेरे मगर मैंने बोला चलो कर देते हैं। हम्म, मैं बोला चलो, हमारा जो ईरा मुंबई है जी और ऑर्किड मुंबई है, हम्म वहाँ 372 रूम्स है, हम्म और ईरा में 197 रूम्स है, हम्म मोटा मोटा 200 और 400 रूम्स है। हम्म चलो 600 रूम। बोला और कौन है, भरत जी, भरत है उनका नाम। तो और कौन है, बोले मैं हूँ। हम्म मैं, भले उनका होटल छोटा है, उनके 2 होटल है, दोनों मिला के 120 रूम होंगे, मगर साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका हुनर, सॉरी उनका साहस देने का जो ये था कि नहीं विशाल डोंट वरी विल डू। और फिर उस टाइम पे सिर्फ एक ताज होटल ने भी एक सहयोग दिया। हम्म उस टाइम पे ताज के 2 होटल, कुलाबा और आई थिंक लैंड्स एंड, इन दोनों ने, और आई थिंक प्रेसिडेंट ऑल्सो, उन्होंने ये किया। ऐसे करके सिर्फ 12 होटल, हम्म 12 होटल राजी हुए ये वंदे भारत में सपोर्ट करने का। सब ने हाथ मुकारा, बड़े से बड़े ब्रांड्स ने तो पहले हाथ मुकारे, क्योंकि क्या है ना, जब टाइम आता है ना तो अपना अपना ही होता है। जी और हम अल्टीमेटली भारतीय हॉस्पिटैलिटी है, कहीं ना कहीं हम लोग ये भूलना नहीं चाहिए, हम्म और ये फैक्ट है। पहले जो जिसने हथियार छोड़ दिए वो ताज ग्रुप, ऑर्किड ग्रुप एंड ये छोटे ऐसे करके सिर्फ 12 लोगों ने ये चालू किया। और और मेरी वाइफ भी थोड़ी पगली है। हम्म उसने बोला कि विशाल तुम जाओगे अकेले और मैं क्या करूँगी घर पे, मैं भी आऊँगी। मैं बोला ये कोई मजाक नहीं है, हम्म, इधर कोरोना का वो बहुत ही मतलब अलग ही था। मेरे माता पिता भी फॉर नहीं थे, हम्म मगर मैंने उनको बोला, मेरे और मेनली इसमें मेरे पिताजी ने भी बहुत अम, बहुत मतलब मेरे पिताजी तो है ही बहुत डेयरिंगबाज है, इसके लिए वो वहाँ हम्म, पहुंचे। मगर उम्र के हिसाब से, और ये अननोन है, ये बिल्कुल। एक ऐसा कोई किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो फिर भी मेरे पिता बोला ठीक है विशाल, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, लेट्स सी, लेट्स डू इट, ट्राई इट एंड लेट्स डू इट एंड ऑल। और ऐसे करके माय वाइफ एंड मी, हम लोग, और फर्स्ट फ्लाइट पे हमारे कोइंसिडेंटली हमारे फर्स्ट फ्लाइट पे हमारे एक फ्रेंड का एक लड़का भी आ रहा था, हम्म तो थोड़ा हमारा मोटिवेशन भी बहुत हैवी था जाने का। तो ऐसे करके माय वाइफ, मी, हमारे जो अध्यक्ष भरत जी, उनकी हम्म वाइफ, और ऐसे करके हम 8 जन। हम्म तभी मैं मानता हूँ हमारे ऑर्किड और हमारे हीरा के स्टाफ का है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी वरुण हम्म सानी और राजेश मेहता करके हमारे जनरल मैनेजर जी हैं, हम्म इन्होंने तो मेरे को उन्होंने साहस दिया। हम्म मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या मैं निर्णय सही ले रहा हूँ, हम्म, और जब आपके सहयोगी आपको कहते हैं कि सर डोंट वरी मैं भी आऊंगा मैं भी एयरपोर्ट, हूँ। ऐसे करके हमारे ऑर्किड के 5 टीम आए। हम्म, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरे जीवन का एक बहुत ही एक अभी तो खुश स्माइल कर सकता हूँ और जी कह तब सकता का हूँ। क्या होगा आई बट कैन उस इमेजिन। टाइम पे हम जाते थे, और हम्म जस्ट उसके पहले मेरे ग्रैंड मदर को कोरोना हुआ था, हम्म एंड एट द एज ऑफ 81 उसको कोरोना हुआ, और उसको मेरे को 7 हिल्स हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। हम्म वो भी एक अलग एक ही किस्सा था। हम्म, तो हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारे मेंटल तनाव चल रहे जी थे, जहाँ मैंने खुद, बिकॉज नर्स और वो मेरे मदर को, ग्रैंड मदर को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, हम्म तो वैसे ही पड़ी है, और कोई उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं, कुछ नहीं। तब जाके किसी ने मेरे को खुद उनको हाथों से ऐसे उठा के गाड़ी में डालना पड़ा। तब हमारा एक ड्राइवर था, हम्म मैंने उस ड्राइवर को बोला बेटा तू जा, क्योंकि दादी को कोरोना है, हम्म तो मैं लेके जाऊंगा उनको 7 हिल्स, तू सिर्फ हम्म गाड़ी इधर चाबी छोड़, तू जा। बोलते नहीं नहीं सर मेरी भी दादी है, और उसने भी हेल्प किया, सपोर्ट किया, उनको डाला। हम्म और क्योंकि बहुत हैवी, मतलब वो हल्की दिखती थी, बहुत हल्की, हम्म मगर ऐसे टाइम पे जब बेचारी इतनी जूझ रही है कोरोना से, हम्म और 18 दिन या 15 या 18 दिन के बाद शी रिकवर्ड, थैंक्स टू 7 हिल्स हॉस्पिटल टीम, थैंक्स टू हम्म देम, एंड शी रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना, और फिर उसको हम्म लाया।
तो वो भी एक इशू था, फिर ये भी एक इशू था। ऐसे करके इतने सारे इसमें फिर वंदे भारत बाद में ये सक्सेस हो गया। 5 दिन हम लोग जाते थे 8 बजे सुबह रात को, और सुबह 8 बजे निकलते थे। एयरपोर्ट पे चाय वाय कुछ नहीं मिलता था तब तक। पहले 2 दिन तो हम बहुत भूखे थे, उसके बाद तब तक ऑर्किड होटल से पार्सल जाना करना। और हमारा फिर देखने के बाद तीसरे दिन के बाद कम से कम एक 80 लोगों ने बोला ये लोग कर सकते हैं, हम भी करेंगे। और बाद में तो 150-250 लोगों का आई थिंक लिस्ट, फाइनली आई थिंक 250 होटलों का, पर बम्बई में सब लग गए एक हफ्ते के बाद। मगर अगर उन किसी को ने उनको साहस दिया है तो वो है ऑर्किड होटल और ताज ग्रुप ने जो स्टेप, ताज का कोई आया नहीं था मगर उन्होंने फिर भी उन्हें होटल दिया, बाकी फिर हम लोग निकला। तो इसकी वजह से ऐसे टाइम पे चैलेंज बीड़ा उठाने में हम लोग पीछे नहीं रहते। और जब एंड इफ इट इज इन द सर्विस ऑफ द नेशन, आई मस्ट रिस्पेक्ट माय फादर, ही सेड नहीं विशाल करो, डोंट वरी। एंड उसके बाद हमको इतना कॉन्फिडेंस आया कि ऑर्किड होटल को पार्शियल कोविड सेंटर भी बना था, ईरा होटल भी कोविड सेंटर लॉन्गेस्ट टाइम तक था। एंड हमने अगर कोरोना में एक चीज कमाया है तो वो है पुण्य। आज अगर हमारे ग्रुप आज वापस इस मौका में पहुंचा है तो वो है क्योंकि हमने बहुत पुण्य कमाया। और हम लोगों ने उस टाइम पे, मैं दाद देता हूँ हमारे स्टाफ की, वो क्या करते थे, हर रूम में जब खाना देना पड़ता है तो बाकी होटलों का तो मैं नहीं जानता और मैं किससे कंपेयर करने को नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मेरे होटल में क्या करते थे। हर होटल में ट्रे रखते थे, खटखटाते थे ताकि वो आदमी बाहर आए, दरवाजा खोल के उसके सामने ट्रे होता था ताकि एक तो हमको मालूम पड़े कि वो ठीक है, दूसरा एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में जाता है जी, पूरे टाइम एक काल कोठरी जैसा उसको फीलिंग है, कुछ कर नहीं सकता है, तो एटलीस्ट उसको सर कैसे है करके, तो हमको भी मालूम है कि गेस्ट इज कंफर्टेबल और गर्म खाना उसको, खाना हैज टू बी हॉट, खाना हैज टू बी हॉट। ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे, तो ऐसा नहीं कि उनको भूख नहीं लगती थी, पर कुछ कुछ को फीवर भी होता था, कुछ कुछ को तकलीफ होता था, तो आवर स्टाफ यूज्ड टू टेक पर्सनल केयर। आप सोचिए 200 रूम में 200 लोगों को, इवन हॉस्पिटल में इतना होता नहीं था, ऐसे मेरे को बाद में मालूम पड़ा, और ऐसे हमारे स्टाफ करता था। रोज कंपल्सरी कस्टमर चाहे ना चाहे, दरवाजा पे डीएनडी हो तो भी खटखटा के डॉक्टर जाता था, देखता था उसको, कंपल्सरी। ये हमारे जो है, और इसकी वजह से हमारे साथ मतलब जो एक चीज अगर हमने कमाया, एंड आई थिंक उसी का जो लाभ हमको हमारे ग्रुप में मिलके आज उसका मिल रहा है। जी बिल्कुल। मेरे बचपन की अगर मैं डायरी निकालती हूँ तो पढ़ती हूँ तो एक अलग होता है कि बट लेकिन कभी कभी मैंने ये ध्यान दिया कि बड़ा खतरनाक भी चीज है वो, क्योंकि कुछ हम कभी जो लिख देते हैं वो बाद में उसका रेफरेंस किस तरह से कहाँ ट्विस्ट टर्न होगा पता नहीं। जीवन में सबसे बड़ी गलती हम अगर एक कर सकते हैं कि जो बुरे चीज हुई है हमारे साथ उसको भुलाना जी, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, मगर उसको हमारे आज पे परिणाम करने नहीं देना चाहिए। यही हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस हो सकती है लाइफ की। आपको आपके जीवन में जो हुआ है वो भूलना नहीं चाहिए। आज जो वाई डे से हिस्ट्री रिपीट से सेल्फ, हिस्ट्री रिपीट से सेल्फ, क्योंकि हम हिस्ट्री को भूल जाते हैं। हिस्ट्री को हमको भूलना नहीं है, मगर वो जो हुआ उसको न भूलते हुए हमारे आगे हमको वापस वो इफेक्ट न करे, उसके लिए हमें क्या सावधानी बरतना है, उसके लिए हमको हमारा स्वभाव क्या रखना है, उसके लिए हम किसके साथ रहते हैं, संगत के साथ या हम का, तो वो तो करना ही चाहिए। तो दर्दनाक चीख अगर हुई है, वो दर्दनाक चीख के ऊपर आप विजय प्राप्त उस टाइम पे किए कि इसके लिए आज आप यहाँ हैं, तो उसको ना भूलना चाहिए। मगर क्योंकि वो 15 साल 20 साल 50 साल 30 साल जब भी हुआ हो, वो हुआ करके अगर आपने अरे उस टाइम पे मेरे क्लास में मेरे लड़के ने मेरे को ऐसा डांटा, तो उसको भी अर्थ नहीं है। तो मैच्योरिटी को उसी को बोलते हैं कि हमको ये हैंडल करना, इमोशंस को हैंडल करना। और मेरे को कोई, मैं बहुत बार मेरे डायरीज में जब मैं भी पढ़ता हूँ तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीजें होती है, क्यों नहीं, आप 41 के जीवन के सफर में अनेक चीजें हुई हैं, मगर जब मैं उनको पढ़ता हूँ और वापस गौर करता हूँ तो यही देखता हूँ कि उसको आज मैं अफेक्ट नहीं करने दूं। और यही आई थिंक मेरा एक छोटा एक सक्सेस है कि कैसे मैं खुश रहता हूँ। फिर पेड़ा का जिक्र हुआ, मैं आपके पेड़ा के बारे में जानना चाहती हूँ, आपके तारा के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं बता दूं कि इनको पेट्स का बहुत शौक है, और ये पेट्स के बारे में इन्हीं से सुनेंगे, बड़े यूनिक से नाम पढ़े मैंने। ये नामकरण की जो श्रेय है ये जाता है मेरे वाइफ को, अदिति को,
ये इसमें मेरी सिर्फ सहमति है, और जिसमें कोई अप्रूवल प्रोसेस नहीं है, हम्म, जिसका नाम है पेड़ा। तो अदिति रखती है, शी इज़ वेरी गुड एट नेमिंग। आई थिंक हम्म, कहीं ना कहीं वो उसको जो अभी जैसे पेड़ा है, पेड़ा का तो पेड़ा हमारा लैब्राडोर है। जी बिल्कुल। बड़ा बड़ा नटखट नहीं है, हम्म, बड़ा स्मूथ ऑपरेटर है, उसको हम्म, मालूम है लोगों को कैसे खुश करना। हम्म। और बड़ा लेडीज मैन जो बोलते हैं ना, वैसा उसको तो एकदम बराबर मालूम है Labs कि इसको कैसे देखने are का। really very family हाँ, dogs, right? वेरी वेरी वेरी। और वो हमारे जीवन में हमारी एक ये हमारे पेट्स नहीं है, हमारे बच्चे ही हैं। जी। और हमारे घर में एक मस्ती करके शी वाज देयर। वो व्हेन आई गॉट मैरिड टू अदिति, हम्म, मस्ती केम हम्म, इनटू आवर लाइफ। तो मस्ती और पगली, हम्म, पगली एक पग थी हम्म, और मस्ती एक भी लैब्राडोर थी। हम्म, और मस्ती पास्ट अवे 2018 में। हम्म, और हमारे कोई विचार नहीं थे कि और कोई डॉग रखना, बिकॉज़ अदिति हम्म, वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। अदिति को चाहिए था मगर मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं हम्म, बहुत अटैच था मस्ती को। और मस्ती वाज़ बेसिकली ह्यूमन बीइंग, उसको सब समझ में आता था। मराठी और इंग्लिश में सब समझ में आता था। हम्म, और उसको मतलब वो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग भावनाओं के हिसाब से शी न्यू हाउ टू बिहेव। हम्म, जब अदिति प्रेग्नेंट थी तब वो उसका पूरा बर्ताव चेंज हो गया। हम्म, जब अदिति का मिसकैरेज हुआ तब उसका पूरा बर्ताव चेंज हो गया। हम्म, मतलब इतना तो मैं मतलब बोलूँ कि घर वाले भी नहीं करे उतना उसने वो किया। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि वो एक एक औरत एक कुत्ते के बॉडी में थी, उसमें ऐसा कुछ ये नहीं था। मतलब शी वाज़, और शी पास्ड अवे 14 हम्म, साल की थी, और मतलब पास्ड अवे। हम्म, हम्म, तब हम अमेरिका में थे, तो हम उसका हम्म, उसका अंतिम संस्कार और जो भी है वो सब मेरे माँ ने किया यहाँ, हम्म, क्योंकि हम तो वहाँ यूएस में थे। हम्म, और फिर हमारी एक फ्रेंड थी नहीं है, बहुत ही शी इज़ वेरी स्वीट। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे घर में ये पेड़ा है। ये उसका नाम तभी पेड़ा नहीं था, जी। उसका नाम कुछ अजीब था, हम्म, भूसो या ऐसा कुछ तो नाम था। सॉरी सॉरी उसका नाम एकदम अजीब था। मगर जब हम वापस इंडिया आए जी। तो उसने तो डायरेक्ट भेज दिया। और हम्म, हमें बोला नहीं, हमको नहीं रखना है, अभी हमारी हम्म, मस्ती गुजर गई है और हम हम्म, इसको नहीं रखना हम्म, चाहते। हम थोड़ा मॉर्निंग टाइम, थोड़ा डाइजेस्ट टाइम वो चाहिए। हम्म, और इसने भेज ही दिया। भेजने के बाद क्या मालूम, ये आई एम टेलिंग यू, देखिए जीवन में ना, आप, मेरी माँ कहती है ये हम्म, कि आप किसी को चुनते नहीं हो, वो आपको चुनते हैं। जी। और ना, आपको अगर लगता है कि आप उनको खाना खाने दे रहे हो तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हम्म, उसका अन्न आपके हाथ लिखाता करके आप वो कमा पाते हैं उनको देने के लिए। हम्म, ठीक है, एक श्री कृष्ण का एक स्टोरी है। श्री कृष्ण जब बोलते हैं कि जब मेरे हर एक इस दुनिया में, इस संसार में, हम्म, मेरे हर एक जो मेरे ऑल माय क्रीचर्स, जब उनका पेट भरे, जो उनके भाग्य के हिसाब जी। से और उनके उनकी श्रद्धा के हिसाब से, दोनों के हिसाब से, जब उनका पेट भरे तभी मैं भोजन करता हूँ। हम्म, तो रुक्मणी, उनकी बीवी, राधा नहीं, जी। रुक्मणी, रुक्मणी क्या करती है, एक एक चींटी को एक डब्बे में डालती है हम्म, और उसको बंद करती है हम्म, और रख देती है साइड में। और जब श्री कृष्ण आते हैं और बैठते हैं भोजन के लिए, तो बोलते हैं कृष्णा जी, आप खाना खाने वाले हो, आपके सब उस संसार पे आज सबका जिसका खाना था खा लिए? बोला, हाँ खा लिए। बोलता है नहीं नहीं खाए, ये देखो। और वो एक चीट वो डब्बा रखते हैं सामने, और बोलते हैं इसने नहीं खाना खाया। और जब वो खोलती है तो एक चावल का एक दाना रहता है जो अंदर, उसके अंदर, ओ जो उसके माय अंदर गॉड, रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा ये एक कथा है, जी, क्या क्या जी, जो जी। भी है, मगर इसमें जो भावना है, हम्म। वही भावना फिर मेरी मम्मी द्रौपदी की जो थाली बोलती भी, है। जी। हाँ, फिर द्रौपदी की थाली भी है। द्रौपदी की थाली की थाली कहानी। कृष्ण भगवान ने दी थी कि हाँ, तो ऐसे जी। सुदामा है, द्रौपदी है, बट ये सब, बट वो तो अलग स्टोरी है। बट ये इधर भी ऐसे कि जो हम कहते हैं कि इसने हमको चुना, हम्म, वैसे ही तारा ने हमको चुना। मैं उड़ीसा से आ रहा था हम्म, और तभी साइक्लोन निसर्ग चल रहा था फुल, हम्म, और लास्ट प्लेन लगता है जो लैंड हुआ बम्बई में, वो मेरा था। हम्म, बहुत ऐसे, बहुत साइक्लोन, ऐसे पेड़ हिल रहे हैं, रास्ते खाली है, गाड़ी भी एकदम ऐसे बहुत ये चल रहा है, और साइक्लोन अभी हिट होने वाला है। तो मैं ऑर्किड होटल से, हमारे एयरपोर्ट से, मैं गाड़ी से निकला हूँ घर पे। और मैं जैसे घर उतरता हूँ तो नीचे एक, शायद एक 20 दिन का एक बच्चा, काला सा ऐसा करके ऐसा बेचारा। मैं बोला ये क्या है, कौन है ऐसे? तो बोले नहीं, ये कहाँ से आए मालूम नहीं, और कोई कुछ एरिया में दिख नहीं रहा है। हम्म, तो उस बरसात में उसको लेके हमने ढूंढा एरिया में कि कहीं उसकी माँ दिखे, क्योंकि हमारे एरिया में तो 2-3 ही ठिकाने हैं जहाँ ये सब रह सकते हैं। जी। मगर कहीं नहीं, कोई निशान नहीं, एक भी कुत्ते का निशान नहीं कि जो नॉर्मल कहीं भी। तो फिर इसको अदिति ने बोला लेके आओ। तो उसको लेके आए ऊपर, उसको नहलाया वहलाया, सब उसको जरा किया। मैं बोला अदिति ये घर में नहीं रह सकती, ऐसे हम लोग पास ऑलरेडी
ये 3 जन है, तभी पगली भी जिंदा थी। पगली, पेड़ा और बबली, हमारी जर्मन शेपर्ड। नहीं नहीं, इसको नहीं रख सकते, इसको नहीं रख सकते। और अदिति ने बहुत कष्ट किया, आई डू एग्री, बट लोगों को स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट नहीं करना होता है। और कहीं ना कहीं ये तारा इतनी होशियार है, इतनी इंटेलिजेंट है, ये हमारे पेडिग्री डॉग से भी होशियार है और पेडिग्री डॉग से भी अलर्ट। और मतलब फैंटास्टिक, मतलब मैं कभी सोचा नहीं कि जो इंडी बोलते हैं स्ट्रीट डॉग, जी। तो ऐसा करके तारा उसका नाम पड़ा। और उसको फुल ब्लैक है और हाथ उसके सफेद है, जैसे किसी ने मोजे पहना दी हो, तो ऐसा करके ये तारा है। तो अभी हमारे घर में बबली है, तारा है और पेड़ा है। बहुत रिलैक्सिंग होता है ना इनके साथ, हाँ क्योंकि जरूर पेट जरूर। थेरेपी भी बोली जाती है कि जो लोग डिप्रेशन में हो, जो कभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक पेट थेरेपी। और वो कडल हार्मोन जो है वो उत्पन्न हो जाता है देखिए, जब। अगर आपके जीवन में जी। आप, देखिए ये कोई साधन नहीं है, ये आपके जीवन के अगर भाग हो जी। तो आपका जीवन सुखी रहेगा। आपके बच्चे भी अगर आपके एक जिम्मेदारी नहीं हो और आपके बच्चे आपके जीवन के एक भाग हो, तो आप खुश रहेंगे। कोई कोई खुश नहीं होता, कोई कोई खुश होता है। हम लोग इनको थेरेपी या इस दृष्टि इसमें से नहीं नहीं डालना देखते हैं। चाहते डाल, हम सिर्फ ये ये देखते आपके हैं कि ये परिवार है। हमारे हैं जी। और हम उनके लिए क्या कर सकते जी। हैं। और मेरे को लगता है उनके हिसाब से वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, उनके हिसाब से वो करते हैं। तो मैं ये व्यवहारिक विचार से कभी इनको देखता नहीं, और कि हमको और 4 चाहिए, हम उनको पालते नहीं है। जी। ओके, हम, वो हमारे घर के सदस्य हैं। और हम बहुत लकी है कि हमारे जो घर के जो हमारे केयर टेकर्स हैं, जो हमारे, वो हमसे ज़्यादा उनका ख्याल वो रखते हैं। उन्होंने जितना, मतलब पेड़ा को थोड़ा आर्थराइटिस है, मैं अगर भूल जाऊँ उसकी दवाई को, तो भी हमारा सूरज जो है वो टाइम टू टाइम उनको रोज उसका दवाई दे देगा, बिना कुछ याद दिलाए। और अभी वो ठीक हो गया है, बहुत कम हो गया उसका। तो लैब्स में होता ही है, वो ज़्यादा बुरा नहीं है, मगर वो उनको एक होता ही है। तो लाइफ में यू हैव टू बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, अदरवाइज यू ऑलवेज फील करेक्ट। सैड। फिर ये है कि ग्रुप अब एक मुकाम पर है, नाम है, क्रेडिबिलिटी है। मुश्किल दौर भी आए और उससे भी गुजर के बाहर निकले। अब आपका विजन क्या है कि आगे इसको मैं कहाँ ले जाऊँ? 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म विजन क्या है? हमारा जो अभी, हमारा जो लेटेस्ट हमने ऐड किया है हमारे ऑर्किड होटल पे, वो है ईरा बाय ऑर्किड। और ईरा का मेनली नाम कहाँ से आया? ईरा यानी शॉर्ट फॉर इरावती, जो सरस्वती माँ का दूसरा नाम है। ईरा एक ऐसा नाम है जो सबके लफ्ज़ों पे बहुत आसानी से भी आता है, और इसके लिए कैची भी है, यूथफुल भी है, धार्मिक भी है। बट धार्मिक की दृष्टि से नहीं, सांस्कृतिक इज द राइट वर्ड आई वुड से। और ईरा की जो इथॉस है कि हम जो भी करते हैं उसमें हम कैसे वैल्यू ऐड करें, तो हम जो है बम्बई में, नासिक में, अभी उड़ीसा में भी, पूना में हमारा एक पे, कि ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़ना जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के साथ काम करते हैं। तो दापोली में भी हमने ऐसे बच्चों का स्कूल फीस भरना, नासिक में टीचर्स का सैलरी भरना, क्योंकि हमने एक देखा है कि हर एक कोई ना बच्चों के लिए करना चाहता है, तो वो क्या बोलता है, मैं बुक्स दूंगा, यूनिफॉर्म दूंगा, रूलर, पेंसिल। मगर ये सब कोई चीज मायने नहीं रखती अगर उनको कोई अच्छी शिक्षिका न मिले, अच्छा कोई उनको क्लास में मार्गदर्शन देने नहीं हो। आज हमारे, हम लकी हैं, हमारे कि हम उस पीढ़ी से हैं जहाँ टीचर्स माँ बाप के अंश होते थे। यू नो, कि आज जो माँ बाप अगर मिस आउट किए तो टीचर्स फुलफिल करते थे वो रोल। जब आप मेरे पिताजी से बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे आप भी याद करेंगे कि वो शिक्षिका सिर्फ आपको एजुकेशन नहीं, बट और भी बहुत कुछ बहुत कुछ उन्होंने दिया। दिया है। तो वो कहीं ना कहीं एक मिसिंग एलिमेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम ऐसे टीचर्स को सपोर्ट कर सके, क्योंकि इन संस्थाओं में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उनको टीचर्स को पगार टाइम पे देना, फिर वो टीचर का भी मोटिवेशन रहना, और टीचर टिके रहना। तो हम ऐसे करके टीचर्स के सैलरीज के लिए, बाकी के लिए देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे भी सपोर्ट बहुत चीज़ों में करती है। तो ऐसे करके ये हम ईरा के ऊपर, जैसे ऑर्किड पर्यावरण के लिए बहुत चीज़ें करती है, टर्टल बीच क्लीन अप ड्राइव, टर्टल कंजर्वेशन, ग्रीन प्लांटेशन, डियर और इसके लिए कंजर्वेशन, फिर अनेक ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें पर्यावरण के लिए ऑर्किड करता है। तो ईरा जो है वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है। तो ऐसे करके इन्हीं प्रॉपर्टीज जो है हमारे, इनके बढ़ाने के साथ साथ हमारे कार्य को भी बढ़ाना, तो ये हमारा मेन
एक विचार है। मैंने पूरा ग्राफ जब देख रही थी 1958 से लेके 94 में शायद आपका आईपीओ आया, फिर ट्रेनिंग स्कूल भी है जिसके साथ में आप हर जुड़े हो। पहले हमारी और सेंटर होती थी, बट अभी जी। हर हर होटल में, हमारे बड़े बड़े होटल में हम्म। छोटा छोटा सेंटर है, क्योंकि हर जगह आपको माइक्रो ट्रेनिंग हम्म। लगता है, तो उस हिसाब से हर जगह हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। जो इंटीग्रेट किए हुए हाँ। हैं और इसके साथ में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि दादाजी का प्रभाव है, पिताजी का प्रभाव है, माताजी का है, पत्नी का है, किससे क्या सीखा? एक एक लाइन में अगर बता दो, बता हम्म। सके आप कि इससे मैंने ये सीखा, इससे ये। तो ग्रैंडफादर से इनोवेशन, हम्म। फादर से परिश्रम, हम्म। मम्मी से धैर्य, हम्म। और बीवी से सपोर्ट। तो आपके साथ में पिताजी का भी ये विजन और ये था, और लेडी लक भी आपके साइड में है। साइड तो लक बदलते जी रहती है, बिल्कुल। यही देखना है कि हम उस पे कैसे अच्छे टाइम पे बुरे उस समय का आप प्लानिंग करो, और बुरे टाइम में अच्छी संगत में रहो, ताकि वो जब बुरा टाइम चेंज होगा तो हम्म। आप वापस। सबसे बड़ा मुश्किल चीज़ यही रहता है, और कि बुरे टाइम में, और मेरे बुरे टाइम में जो हमने एक फाइनेंशियल बुरा टाइम स्पेशली देखा, जी। गए कोरोना के पहले, जी। वो हमारा बहुत ही डिफिकल्ट टाइम चल आई रहा कैन था, इमेजिन, यस। क्योंकि हम एक्चुअली फाइनेंशियल चैलेंजेस में थे हम्म। 2010 से, 2009-10 से, जो हमारे लेके 12 से लेके, और फिर वो कंटिन्यू रहा, क्योंकि हम्म। इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डाउन थी 2014 हम्म। तक। हम्म। 2014 के बाद बहुत सारे चेंज हुए, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए, और हम्म। धीरे धीरे हम देखते हैं कि 2014 से हमारी इंडस्ट्री और कामत ग्रुप दोनों अच्छी करती गई, मगर हम्म। उस टाइम पे हमारे बैंक के भी बहुत लोन्स थे, जी। हम एनपीए थे, हम्म। और हम लोग बहुत एक अलग एक मगर मैं तभी बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे बैंकर्स के, हमारे हम्म। जो फाइनेंस वाले। हम्म। हम दिक्कत में थे, उन्होंने सहयोग दिया। हाँ, हम्म। उनका पैसा लौटाना था, लौटा हम्म। भी दिया। हम्म। आज इसके लिए हमारी उनके नज़रों में दुगना हमारी वैल्यू है, क्योंकि हम्म। लिए, चुके, हम्म। मगर फिर चुकाए, हम्म। और सब कमिटमेंट्स के हिसाब से। तो ऐसे करके ये जर्नी जो रही है, और इसमें बहुत सारे उस टाइम पे 2014 में स्पेशली जब मेरे को पूरा जिम्मा दिया था, तब हम्म। हमारे लोन्स बहुत, मतलब बहुत ही हाई थे, हम्म। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ये वो सब मिला के हम्म। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास था। और धीरे धीरे सेटल करते करते सब मिला के, जी। लोन्स, जी। इंटरेस्ट, ये जी। वो, पीनल वीनल सब मिला के, और धीरे धीरे तभी आई थिंक, अगर एक चीज मैं शुक्रगुजार हूँ, तो हम्म। वो है कि सही संगत के साथ था, जी बिल्कुल। सही एडवाइजर्स मिले। हम्म। सही एडवाइजर्स की परख रखनी, वो मेरी ग्रेटनेस है, हम्म। और सही एडवाइजर्स की सुनना, कब हम्म। सुनना, कैसे सुनना, और उसमें भी दोस्तों के साथ, सही दोस्तों के साथ रहना। हम्म। कोई जो आपको धैर्य भी दे, जो आपको ग्राउंडेड भी रखे, हम्म। जो आपको फॉल्स आश्वासन न दे। हम्म। ऐसे करके वो कभी कभी बोलता है, अरे डोंट वरी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो मेरे माँ बाप की वजह से और मेरी हम्म। माँ की वजह से, कि आपकी नीयत आपको साफ रखनी है। हम्म। अगर आपकी नीयत साफ नहीं रखो तो आप बाहर नहीं निकल सकते। बहुत सारे लोगों की इच्छा है, पर नीयत नहीं होती, हम्म। और हर एक को लगता है कि दूसरे का देख के, हम्म। अरे उसने ऐसे किया, मैं भी ऐसे करूंगा, वो नहीं होता है। कोई हम्म। कोई उसका या तो नसीब होता है, या तो आगे जाके वो गिरता है जो आपको नहीं बताएगा। जी नहीं, बिल्कुल। हमने यही देखा, और हम एक ही वजह से बाहर आए। हम्म। हमने यही देखा कि मेरा क्या है, जी। दूसरे का मैंने देखा नहीं। बैंक कभी कभी हमसे 2 रुपया ज़्यादा कमाया, अगर मैं सोचूं कि नहीं नहीं, उसको कम करने के लिए मैं लड़ूंगा, मगर हमने सबसे बड़ा चीज़ जो पाया हुआ है, पीस ऑफ माइंड। हम्म। तो उस पीस ऑफ माइंड के सपोर्ट के लिए मैं हमारे बैंकर्स, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, हम्म। और सबसे बड़ा हमारी जो स्टाफ है, उन्होंने उस टाइम पे बहुत मेहनत बहुत सारा। करके बिजनेस को ऊपर लाना करना, और ये एंगल पे हम लोग आज बाहर आ चुके हैं। और उस हिसाब से फिर उसके बाद कोरोना आ गया। हम्म। कोरोना में भी बहुत तकलीफें बहुत आई। तकलीफ हुई। ओके, मगर फिर भी इसमें भी वापस मैं जैसे मैंने आपको कहा, हमारे स्टाफ की वजह से, हम्म। ये टोटली या टोटल, ऑफ कोर्स हमने उस टाइम पे बहुत कठोर निर्णय भी लिए हैं। हम्म। हमने बिल्कुल आसान की निर्णय लिए नहीं। अगर हमने एक सिंपल रखा था, अगर जो आएगा वही पगार पाएगा, हम्म। और उतने ही लोगों को बुलाने का जितना हम पगार दे सकते हैं। जी। ये भी एक फैक्ट है। हम्म। नहीं, ये मैं जब मैं बहुत तभी घर पे बैठा था,
और मैं बहुत दिक्कत में था, हम्म। दुविधा में था। हम्म। तो मैं बहुत सारे गूगल कर रहा था, पढ़ रहा था प्रॉब्लम्स कैसे, हम्म। एक्चुअली इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें आपको सही फ्रेम ऑफ माइंड में पढ़ना है। तो हम्म। एक सिंपल लॉजिक है, जब एक जहाज डूबता है, जी। ठीक है, जब टाइटैनिक डूबा हम्म। तो पहले जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, बच्चे और औरतें, हम्म। उसके बाद बूढ़े बुजुर्ग हम्म। और जो बीमार है, हम्म। और फिर उसके बाद जेंट्स। तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सबको बचाओ। हम्म। क्यों कहा है? आप जब प्लेन में प्रवास करते हैं तो क्या बोलते हैं, पहले आप नकाब आप पहनो, ना कब। फिर बच्चे जी। को पहनाओ। जी। क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं कि वो यही जानते कि आप आपके बच्चे से प्यार नहीं करते, हम्म। मगर अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो बच्चा सुरक्षित बाकी लोगों को रहेगा। बचा। अगर आप बेशुद्ध हो गए तो बच्चा आपको मास्क नहीं पहना जी। पाएगा। ये लॉजिक है। हम्म। आप कभी भी सोचो, आपकी ये जो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्लेन में क्यों बोलते हैं पहले आप पहनो फिर बच्चे को सहायता करो, हम्म। ये बोलते हैं। हम्म। तो लॉजिक यही है। सेम वे मैंने सोचा कि आज हमारे कामत ग्रुप में 4,000 लोग काम करते हैं। क्या मैं 4,000 को बचा सकता हूँ? और कितने दिन के लिए मैं 4,000 लोगों को पगार दे सकता हूँ? हम्म। क्योंकि इस भूयार, इस टनल ऑफ डार्कनेस में कोई लाइट एंड में दिख नहीं रही। दिख नहीं रही थी। तो अगर हम सोचे कि नहीं 4,000 के चार्ज, क्योंकि हमारे पास 1 रुपया का इनकम नहीं था। नहीं था। 1 रुपया का, हम्म। 1 रुपया का। हमारे इतने सारे उड़ीसा से, महाराष्ट्र, गोवा से लेके सब जगह बंद। हम्म। 1 रुपया का, ऊपर से खर्चे तो आ ही रहे क्योंकि हम्म। इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब वो तो कंटिन्यू था ही। तो हम लोग इतने दुविधा में थे। तो हमने ये देखा कि पहले जो होटल के आसपास है, हम्म। पहले उनको काम पे बुलाते। एक, वो आसानी से आ सकते हैं अगर हम्म। उनकी इच्छा हो तो। हम्म। बहुत जन जो है, मैं जैसे मैं बहुत जन की मैं प्रशंसा करता हूँ, कुछ लोगों की निंदा भी करता हूँ, और हम्म। स्पेशली माँ बापों की। हम्म। मेरा बच्चा वो कैसा करेगा? अरे ये टाइम है। हम्म। अगर वो जीवन में उसको जीएम बनना है, मैनेजर बनना है, तो ये टाइम है दिखाना कि वो क्या दिखाना करेगा। क्या कर सकते मेरा हैं। बेटा, मेरा बच्चा, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप बिगाड़ रहे हो उसकी फ्यूचर। हम्म। और उस टाइम पे बहुत सारे माँ बाप के साथ मेरा तो झगड़ा हो गया। मैं बोला, मैंने मेरे दादी को उठाया है, और मेरे माँ बाप नहीं है, हम्म। उनको नहीं लगता है। मगर मैं आ रहा हूँ क्यों? मैं आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को जिम्मेदारी है कि आज हमारे 4,000 लोगों में से कितने जनों को हम वापस काम पे ला हम्म। सके, उनका घर कैसे चला सके, उनको कैसे वापस लाइन पे ला सके, बिजनेस को वापस खड़ा कर सके। हमारे ऊपर अवलंब हमारे सप्लायर है। कितने जी। सारे सप्लायर बोले, सर आप माल उठाओ, आप करो, हम सपोर्ट करेंगे जो हमारे हम्म। साइड, हम्म। क्योंकि उसके पास भी स्टॉक पड़ा हुआ है। हम्म। वो भी चाहता है और जानता है कामत ग्रुप कहाँ जाएगा, देगा मेरे को, लेट देगा मगर देगा। पर सिचुएशन आज ऐसा है। हम्म। उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ, इतने सारे वेंडर्स हैं। बिल्कुल कोई कोई मतलब सच में ऐसे टाइम पे अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के अंधेरे से नहीं चल पाते तो हम्म। आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। तो जो हमारे आसपास स्टाफ थे, हम्म। उन्होंने ये किया। कोई कोई स्टाफ ने स्पेशली अपने बाल बच्चों को छोड़ के, यूपी से इधर उधर से छोड़ के आए काम पे। उन्हें नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा सर, मैंने पढ़ा, मैंने सुना, इसलिए बताया, मैं आ रहा हूँ। कैसे भी करके, जैसे कष्ट से लोग गए, कष्ट से लोग आए। आए वापस। और ऐसा नहीं है, हम्म। उसको गांव में भी सब गवर्नमेंट तो फ्री अनाज दाना दे रही थी, हम्म। मगर फ्री का नहीं खाना है। हम्म। उनको उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का करना है, उनको उनका एक प्राइड है, एंड देन दे ट्रीट अस कामत एज फैमिली। हम्म। तो हमारे साथ करना है तो वापस आए। और ऐसे करके जहाँ 40 लोगों से ऑर्किड होटल, जहाँ 700 लोग काम करते हैं, हम्म। 20 से पहले 40 हुआ। वही बंकर डाले, वही सब किए, वही सब करके करते करते होटल फुल होने लगा विद ऑल द कोरोना पीपल, वंदे भारत पीपल। ऐसे करके फिर 40 से आई थिंक 80-90 हुआ। 80 से उतना पैसा आने लगा कि 120 हुआ। हम्म। 120 से 200-250, ऐसे ऐसे करते 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 हर 3-3 महीने में हम टीम बढ़ाते जाते थे, हम्म। क्योंकि जैसे जैसे कैश फ्लो होता था। एंड हमारा रूल था, जो पहले काम किया है पहला उसको चांस। उसको चांस। हमेशा हमारे ग्रुप में ये रूल रहता है। हम हम्म। आज भी, हम जब री रिक्रूट करते हैं, कोई छोड़ के जाता है क्योंकि वो हम्म। उन्नति के लिए जाता है। 5 साल 6 साल कुछ हम्म। और सीख के जब वापस आना चाहता है, हम्म। और अगर वापस इंटरव्यू में पास हो तो पहला प्रेफरेंस उसको होता है हम्म। अगेंस्ट अदर कैंडिडेट्स। हम्म। तो पहले हमने, और ऐसे करके वापस वापस, और आज सब वापस लाइन जी। पे। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि ग्रुप तरक्की करे, आपके विजन के साथ में और आगे बढ़े। ये नवभारत की ओर से, मेरी व्यक्तिगत ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातों थैंक यू। बातों में आपने इतना समय दिया। मैं बताना चाहूंगी कि विशाल जी वैसे बीमार चल रहे थे, कल उनकी तबीयत नहीं सेहत नहीं ठीक नहीं नहीं थी। फिर भी कमिटमेंट समय की दी थी, इसलिए वो आए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम की जो ऊर्जा है, मैडम की जो एक एनर्जी है, वो एनर्जी हर बीमार को वापस बराबर बना सके, तो ऐसे करके ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम आए क्योंकि
इन्होंने जो मौका दिया और हम जानते हैं कि इन्होंने इतने कष्ट करके हमको बुलाए, तो ये हमारा कर्तव्य था। और मेरे को सच में बहुत आनंद हुआ आपके साथ बात करके, बहुत सारी चीज़ें शेयर करके। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तो बातों बातों में इस श्रृंखला में हम आपसे रूबरू कराते हैं इस तरह के उम्दा लोगों से, जो जिंदगी में मुश्किल दौर जब आता है तो उससे आगे बढ़ने के लिए वो हर कोशिश करते हैं कि हम तो बच पाए, हमारे साथ और कितने लोगों को ला हम बचा सकते हैं और उनको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप इस श्रृंखला को जरूर देखिएगा। आपके कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और किन लोगों से आप मिलना चाहोगे उसके भी सुझाव आप दे सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशाल जी की तरह उम्दा लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।